मैंने वापस से अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच हरा धनिया, नहीं सूखा धनिया डालेंगे साबुत वाला। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे इसमें सौंफ। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल सूखा वाला। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और काश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास काश्मीरी वाली ना हो तो आप नॉर्मल लाल मिर्च ले सकते हैं, लेकिन वो ले रहे हैं तो आप सिर्फ 1 लीजिएगा, काश्मीरी ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा फैला हुआ लीजिएगा ताकि आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे मसालों को हमें ना ही लाल करना है ना ही काला करना है, बस मसालों का कच्चापन निकल जाए और मसालों से जो ऑयल होता है वो सेपरेट हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे, तब तक हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। तो इस रेसिपी में आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। यहाँ पे वेट नहीं, आलू हमारा 100 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम आलू को फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इससे बहुत ही आसानी से आलू छिल जाता है। तो किस किस के पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ, अगर नहीं है तो आप इसे परचेज कर लो। यहाँ पे आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि इसे परचेज करने के लिए आप ऑनलाइन मत जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। लोकल मार्केट से लेंगे तो 20 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। अब यहाँ पे देखिए आलू को हमें कैसे कट करना है। इस तरीके से हम आलू को पहले 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, दोनों आलू को। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको 20 से डिवाइड करेंगे और इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे से पतले पतले से कट कर लेंगे क्यूब्स। यहाँ पे ख्याल ये रखना है मोटा मोटा नहीं कट करना है, पतला पतला कट करना है। इस तरीके से आप कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा और बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो चलिए फटाफट आलू को हम कट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो चलिए फटाफट कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से सारे आलू को मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे। अगर आप आलू को ऐसे रखेंगे तो आलू बहुत जल्दी काला हो जाता है, फिर उसका लुक भी अच्छा नहीं आता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम आलू को पानी में डालने के बाद 3 से 4 पानी अच्छे से आलू को वॉश करेंगे ताकि आलू का जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और अंदर से खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया। आलू का जितना भी स्टार्च था निकल चुका है। आधा चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, टेस्ट भी आएगा। फिर 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर हो तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया ही फ्लेवर आता है। फिर 1 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे हींग और हींग डालने के बाद अब अपने आलू को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, बेसिक से मसाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है जिससे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा, 1/2 टीस्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून तक। मसाले बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप इसमें से कुछ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को आलू के साथ और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आलू को हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू को हमने इतना पतला कट किया है कि ये बिल्कुल अच्छे से 2 मिनट में गल जाएंगे। अगर आपके आलू मोटे हैं तो आप इसको कवर करके पकाइएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। आधा टमाटर डालेंगे जो हमारा लाल है, ना हमने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाले। लाल टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें 2 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। तो लहसुन की कलियाँ सिर्फ 2 ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हरा धनिया को मैंने डंठल के साथ डाला है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही ले रही हूँ, जो हमारा बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे इमली का पल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे दही डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, बस 1 से 2 चुटकी। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें डालना है 2 से 3 चम्मच। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और अब हमारी बहुत ही मज़ेदार सी गजब सी चटनी रेडी हो चुकी है। इस चटनी का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो इसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा नाश्ते का। और इस तरीके से हमें इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करना और इस तरीके से दरदरा पीसना। देखिए पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1/2 टीस्पून डालना है। फिर इसके बाद हम जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी, सिर्फ 1 चुटकी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रॉ भी बोलते हैं, सेमेलिना भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बारीक वाली लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट होगा। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। वेट नहीं, ये हमारी मुश्किल से 100 ग्राम थी। अगर संख्या में बताऊँ तो ये हमारी अगर नाप में बताऊँ तो 1 कप है। आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैं जितनी मात्रा में बता रही हूँ उतनी मात्रा में लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम सूजी को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है सूजी को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है, लेकिन हल्का सा ऑयल डाल के आप भूनेंगे तो इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा कलर भी आ जाएगा। और दूसरी बात, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हमें सूजी को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही काम करना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें उतना ही डालना है जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है, क्योंकि जो हम आलू बना रहे थे उसमें भी नमक डाले थे। तो यहाँ पे हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिए। अब इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे बेसन ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर। लेकिन चावल का आटा डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को वापस से 10 से 15 सेकंड भून लेंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी गिलास पानी डालूंगी। अगर आपकी बड़ी है तो आपको सिर्फ 1 डालना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मेज़रमेंट है, जितना आप सूजी लीजिए उसका आपको दुगना पानी लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको
अच्छे से पका लेंगे। तो इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि सूजी हमारी बारीक वाली है, और इस तरीके से भून के लेंगे तो उसके जो पकने का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी से और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए और बिल्कुल अच्छे से बनने ना लगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको छुड़ाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 मिनट का टाइम हुआ है और सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से इस तरह से सिमटने लगी है और पैन छोड़ने लगी है। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं या एल्युमिनियम की ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। यहाँ पे मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी अभी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सूजी अच्छे से कुक हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए, गर्म है, और इसको इस तरीके से गोला बना के देखिए। तो बिल्कुल चिकना सा गोला बनना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे, यानी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अगर इसमें क्रैक आ रहे हैं, फटाफटा सा बनना है, तो आपको और पकाने की ज़रूरत है। अब इस मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए इसको एक अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और 2 मिनट का ही टाइम लगता है आपको इसको पकाने में। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे जो लाल है, ना हमने इसके बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप ही कर दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे टमाटर को हमें गलाना नहीं है, बस इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने बॉईल करके लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप मटर को इस तरीके से बॉईल कर लिया है, देखिए अच्छे से। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चम्मच को कर देंगे साइड में। अब हम सारी चीज़ों को इस तरीके से मैशर से मैश करेंगे। और यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा मैश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया है, बहुत ही गजब की चटपटी सी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चख लिया है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मैश नहीं किया, इस तरीके से मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब बर्तन हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून तक ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर अपनी सारी की सारी मेथी ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हम अच्छे से मेथी को भूनेंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे शुरुआत में मेथी इस तरह से चिपकने लगती है क्योंकि ये सारा पानी अपना रिलीज़ करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे मेथी बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगी और इसका जो कड़वापन है वो सारा का सारा निकल जाएगा। फिर इस नाश्ते को बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेथी हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये ठंडी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, प्रोटीन से भरपूर मूंग की दाल। तो यहाँ पे मैंने धुली वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास धुली वाली ना हो तो आप छिलके वाली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मूंग की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूंग की जो दाल होती है बहुत ज़्यादा हल्की होती है, लाइट वेट होती है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन से रिच होती है। सबसे हाई प्रोटीन इसी में होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको धुल के अच्छे से भिगो दिया था और फिर भिगोने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद इसका सारा पानी रिमूव कर लिया है। वेट ने ये दाल हमारी 50 ग्राम में थी, यानी जब हमने इसको भिगोया था तो 1 कटोरी थी छोटी वाली, और फूलने के बाद इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से डबल हो गई है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में 1 घंटे में डाल के सो करके रख सकते हैं, तब भी ये फूल जाएगी। और अब इसको हम फटाफट मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो वैसे तो बच्चे मूंग की दाल खाते नहीं है, लेकिन इस रेसिपी में वो मूंग की दाल भी खाएंगे, मेथी भी खाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे और आपसे बार बार जिद करके बनवाएंगे कि मम्मा फिर से बना दीजिए वही रेसिपी जो मुझे आपने टिफ़िन बॉक्स में दी थी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर देना। तो मेरी मोटी मोटी थी, मैंने 3 डाली। अगर आपकी छोटी है तो आप इसमें 4 से 5 डाल दीजिएगा। 1 इंच का अदरक लिया जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका रिमूव कर लिया है। अदरक जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर थोड़ा सा हरा धनिया जिसको हमने अच्छे से वॉश करके डंठल के साथ डाला है। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्रीन चिली जिसको तोड़कर इस तरह से ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लमसम 3 से 4 चम्मच। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है बहुत ही कम पानी के साथ हमें दाल को अच्छे से पीसना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई है तो उसमें खुद का पानी होता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दाल को मैंने पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, दाल बिल्कुल अच्छे से पिस जाती है इस तरह से। अब हम एक मिक्सी का बाउल लेंगे और अब इसके अंदर हम अपनी दाल को ट्रांसफ़र करेंगे सारी की सारी, और जो लगा हुआ है उसको भी निकाल लेंगे। दाल हमारी देखिए कितनी अच्छे से फाइन पिसी है। हमने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर नाश्ता बनाने में दिक्कत होगी। तो कम से कम पानी में आपको अच्छे से दाल को पीसना है इस तरह से। और अब इसके बाद हम इसके अंदर अपनी कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल। तो कलौंजी को मगरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हथेली पे लेके अच्छे से मसल के डालेंगे। इससे अजवाइन का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाते हैं उतना डाल लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग जरूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। तो 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैं 2 छोटा चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 1 ऐड करना। यहाँ पे जो हमने मेथी को भून के रखा था वो हम इसके अंदर सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 छोटा चम्मच ऑयल डाला है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आप 1 चम्मच डालिएगा। और अब इसको हम नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है हमारा 250 ग्राम है। नाप में एक कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। आटा हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। यहाँ पे हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो हमारा दाल का मिश्रण है उसी से हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें हल्के हल्के हाथों से इसका आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं लगानी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसका आटा लगा लिया, बिल्कुल ही पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह से हमें टाइट आटा लगाना है हल्का सा। अगर आपको लगे कि आपका डो गीला हो गया तो आप थोड़ा सा इसके अंदर आटे को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो ज़्यादा आटे का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जो दाल का फ्लेवर है और जो हमारा मेथी का फ्लेवर है वो चला जाएगा, सिर्फ आटे आटे का फ्लेवर रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ 1 कप हमने आटा डाला है। अब आटा हमारा ऊपर से ड्राई ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से लगा के इसको कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इसे 5 मिनट का रेस्ट दूंगी और इसे साइड में रखूँगी, तब तक दूसरा काम करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है जो इस समय बहुत ही आसानी से आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगी सब्जी वाली की। इससे मैं बनाऊंगी बहुत ही कमाल की रेसिपी, जो इस रेसिपी के साथ नाश्ते के साथ इतनी कमाल की लगेगी कि आप इसे एक बार चख लेंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसका सेवन ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपका घर में सब्जी रोटी बने और आपका दिल ना करे सब्जी रोटी खाने का तो आप इस मिर्ची के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा खा के। तो सबसे पहले हम इस पर कट लगा लेंगे, ये देखिए। और आप चाहे तो आप इसके बीज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। ये देखिए कट लगाना ज़रूरी है, इससे आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगा, अंदर तक रेसिपी का जाएगा मसालों का। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने वेट ने मुश्किल से 250 ग्राम मिर्ची का इस्तेमाल किया है।
इस रेसिपी को बनाने के लिए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर करके खा सकते हैं और वो भी झटपट से बन जाती है। ना धूप दिखाने का झंझट है और ना ही घंटों घंटों का इंतज़ार करना है। 5 मिनट में बनाइए और दिल खोल के खाइए। यहाँ पे मैंने इसको कपड़े से अच्छे से वॉश करके, धुलने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से वॉश कर लिया है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। पानी नहीं लगा होना चाहिए। ये जो हमारे मसाले हमने भून के रखे थे बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, यानी ठंडे हो चुके हैं। और ठंडे होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सबसे छोटे वाले मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम हल्का सा दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा इसका हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है। मसालों को मैंने पीस के इस तरह से दरदरा रखा है, ये देखिए। और इस मसाले को आप बना के महीनों तक स्टोर करके फ्रिज में या फिर ऐसे भी कहीं रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस मसाले से आप जो चाहे वो रेसिपी बना सकते हैं। इस मसाले से कोई भी नाश्ता बनाएंगे या फिर अचार वगैरह बनाएंगे तो उसका जो फ्लेवर है बहुत ही कमाल का आएगा। तो देखिए इस तरह से आपको दरदरा ही रखना है। आप चाहे तो उसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा बड़ा लीजिए और भारी तले का लीजिए। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इस रेसिपी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि सरसों के तेल में कड़वापन होता है, जिसको हमें ख़त्म करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे कलौंजी। तीनों को अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच हींग। हींग डालने के बाद अपनी हरी मिर्चों को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे नमक और नमक डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच नमक और नमक डाल के पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से नमक डाल के मिक्स कर देना है और गैस का फ्लेम हाई करके हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे हम इसको भूनते हुए अब इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जो हमें ज़रूर डालनी है। वो है हमारा, क्या आइए आपको बता देते हैं, वो है हमारा अदरक और लहसुन को हमने ग्रेट करके लिया, वो डाल देंगे। और उसको डालने के बाद वापस से इसको हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए अदरक और लहसुन को हमें बाद में डालना है, इससे अच्छे से फ्लेवर निकल के आएगा। अदरक और लहसुन का अगर आप ऑयल में डाल के इसको सौटे करेंगे तो अदरक और लहसुन जल सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रेट करके लिया है और उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो अदरक और लहसुन हमें डाल के इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और अब इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और 2 मिनट के बाद हमारी जो मिर्ची है वो पक जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है हमारी मिर्ची को पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, मिर्ची को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल भी जला नहीं है। इसीलिए आपको अदरक और लहसुन को इसी तरीके से डालना है जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे देखिए हमारी मिर्ची हल्की हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको डाल के अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको भून लिया है हल्दी को 10 से 15 सेकेंड मीडियम फ्लेम पे। अब जो हमने अचार वाला मसाला बना के रखा था वो हम इसके अंदर सारा का सारा ऐड कर देंगे। तो अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका बहुत ही चटपटा सा मिर्च का अचार रेडी होगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा पहले से भुना हुआ है तो हमें इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा कटोरी दही जो मैंने फेंट के रखा है अच्छे से। और दही डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
दही डालने से बहुत ही बढ़िया टैंगी फ्लेवर आता है और काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनता है। और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही आप जब डालिएगा तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो आपका दही फट जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि दही फट गया, अच्छा टेस्ट नहीं आया। तो मेरा दही बिल्कुल भी नहीं फटा है, क्योंकि मैंने इसको गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसके अंदर दही डाल के तुरंत इसको कंटिन्यू चलाना शुरू कर दिया था। इससे हमारा दही बिल्कुल भी नहीं फटता है। ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है। अब इसको हम कवर करके वापस से 3 मिनट पका लेंगे और 3 मिनट में हमारी ये मज़ेदार सी मिर्ची का अचार तैयार हो जाएगा, जो हमारा फटाफट बन के रेडी हो जाता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसके सामने अच्छी से अच्छी सब्जी को किनारे कर देंगे और इसी के साथ 3 से 4 रोटी आराम से खा जाएंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुका है अचार को पकते हुए। अब चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अचार था बिल्कुल अच्छे से पक गया है और यहाँ पे देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल अच्छे से हो गया है। मिर्ची देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही अच्छे से हमारी मिर्ची गल गई है। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और इस अचार को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको जब ऑयल को आप गर्म करेंगे और उसमें अदरक लहसुन डाल लें तो उसी स्टेज पे आपको इसके अंदर 2 चम्मच विनेगर डाल देना है, सफ़ेद वाला सिरका, जिससे इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और ये अचार पूरे 3 से 4 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से बनाएंगे मेरे तरीके से तो 1 हफ्ते तक तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख देंगे तो 1 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, पूड़ी के साथ। लेकिन जिसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी उसके साथ जो उसका टेस्ट है वो रेसिपी का 4 गुना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है सूजी के इस मिश्रण को रखे हुए, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अपनी हथेलियों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो ये डो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और जो सूजी का बिखरावपन है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब तक नाश्ता गरम गरम रहता है तब तक तो वो कुरकुरा रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसको रख देते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप मसल के इसको चिकना करेंगे तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने मसल लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा भाग ले लेंगे, ये देखिए इतना, और इसका हम पेड़ा बनाएंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ वो आपको बताऊंगी, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो इस तरीके से नींबू का आकार का बना लिया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा इसको हमने छोटा नहीं बनाया है। अब इस तरीके से हथेली में लेके इसको हम चपटा करेंगे। ये देखिए किनारों को हमें पतला रखना है इस तरीके से और बीच को मोटा रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। इसमें आपको कोई भी बेलन और चौकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारा चटपटा आलू था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस पे से हम ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको गोला बना लेंगे ताकि हमें फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से इसको अच्छे से घुमाते हुए पहले तो इस तरह से गोल कर लेना है, फिर इस तरीके से हमें किनारों को पकड़ते हुए इसे अच्छे से लॉक कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल लेंगे और आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब आपका मन करे आप निकाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चिकना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये देखिए इसका शेप आप अपने हिसाब से दूसरी तरीके से बना सकते हैं, आप इसको चपटा भी बना सकते हैं और आप इसको हवाबंद डिब्बे में भर के रख देंगे तो ऐसे ही आप इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला और भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से पकाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, जब आप इसे कुक करेंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएगा, यानी कलर पकड़ लेगा और अंदर से कच्चा रहेगा और खस्ता नहीं बनेगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम में बनाना है। और यहाँ पर आप एक बार में इतना ही डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मेरा पैन बड़ा है तो मैं एक बार में सारे डाल दे रही हूँ। यहाँ पर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरे कलर का हो जाए। तो इसको पकाने में मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि सूजी भी पकी हुई है और जो हमारी अंदर की स्टफिंग है वो भी हमने कुक करके ली है। तो बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बन जाता है और खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। और इसको इस तरीके से टर्न करने के बाद हम इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे नाइफ से पलट गया है। आप चाहे तो इसको कोई और चीज़ से भी पलट सकते हैं, लेकिन एक साइड नाजुक है तो आप इसे छोटे चम्मच से या फिर नाइफ से ही पलटिए। तो दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। बस आपको ख्याल रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से भी डन हो गया है। अब इसको निकालने के लिए इस तरीके से हम छन्ने का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और इस तरीके से हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़रा खूबसूरत बना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़रा खस्ता है। और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट भी इसी तरीके से आएगा। आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। और वो वाली जो चटनी मैंने बनाई थी उसको मैं लेके आती हूँ, फिर आपको उसके साथ भी इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी वो वाली चटनी है जो हमने ग्रीन वाली बनाई थी। और इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से देखिए सेट हो चुका है। अब आटे को हम इस तरह से रख लेंगे काउंटर पे या चकले पे और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे और आटे को इस तरह से आगे से पीछे की तरफ करेंगे। ऐसा हमें 4 से 5 बार करना है। इससे आटे में बहुत ही अच्छी सी लचक होगी और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेगा। तो ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है। देखिए जो हमारे आटे का डो था वो इस तरह से जो नॉर्मल रोटी का डो होता है उससे टाइट है। तो अब इसका हम इस तरह से एक रोल बना लेंगे। तो ये टिप आपको ज़रूर फॉलो करनी है, इसी से आपका नाश्ता लंबे समय तक कुरकुरा क्रिस्पी रहेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं वो सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा सोगी हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि आप आटे को अच्छे से मसलते रहिए। देखिए आटे को मसलने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको हमें ऐसे कट कर लेना है, 1-1 इंच की दूरी पे इसको कट लगा लेना है। ये देखिए बाकी को हम साइड में रखेंगे। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि इसकी आप आराम से लोई बना लीजिए जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं और लोई को अच्छे से इस तरह से गोल कर लीजिए। जब वो गोल हो जाएगी तो अब इसको इस तरह से चपटा कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी परेथन या फिर सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसको रोल आउट करेंगे। तो इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए आप रख सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि इसे बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइए। हल्का सा इसको मोटा मोटा रखेंगे तो ये बहुत ही अंदर से कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी, और हल्का सा मोटा रखेंगे तो खस्ता ही बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। देखिए इसकी थिकनेस मैंने इतनी इस तरह से रखी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जिसमें आपको 2 पेड़े लेने हैं और इसको अच्छे से गोल कर लेना है। तो अगर आप सिंगल सिंगल नहीं बनाना चाहते तो मैं अब आपको तरीका बताऊंगी जिससे आप एक बार में ढेर सारा बना पाते हैं। तो इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं है शेप का, जैसे मन हो वैसे आप बेल लीजिए। बस ख्याल रखिए हल्का सा थिक ही बेलिए।
तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है और इस रेसिपी को आप किस सिटी और किस शहर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया है, हल्का सा थिक ही रखा है। और अब हम यहाँ पे ले लेंगे कटोरी और इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। तो इस तरह से आप एक बार में 2 तैयार कर सकते हैं। बड़ा बेल लेंगे तो एक बार में आप 4 बना पाएंगे। तो जैसा तरीका आपको समझ में आप उस तरह से बना सकते हैं। तेल डाल दिया, तेल जब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस नाश्ते को डालेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, तेल जब तक अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक आपको नाश्ते नहीं डालना है। इस रेसिपी को आपको हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इस तरह से डालना है और डालते ही तुरंत इसको पलटने की गलती नहीं करनी है। इसको हमें ऊपर आने देना है। जब ये ऊपर आ जाएगी तब इसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। और इस तरह से जब ये ऊपर आ जाएगी तो हम इसके ऊपर इस तरह से कलछी को हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तब ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगी। और ये देखिए, जब सिकने लगेंगी तब आप इसको टर्न कर दीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है और आप इसको एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद आप महीनों तक नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये फूल गई है और इस तरह से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो डालते ही तुरंत चलाने की गलती मत कीजिएगा। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तब आप इसके ऊपर इस तरह से कड़छी को प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक फूल जाएंगी और क्रिस्पी और करारी बनेंगी। इनका जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसके अंदर हमने मूंग की दाल और मेथी डाली है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए और ये बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेंगी। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है और जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तब हमें उतना वेट नहीं करना है। तो देखिए, हमने डाल दिया है। अब जब ये ऊपर की तरफ आने लगेगी तब हम कड़छी लगाएंगे। तो छोटी सी टिप है, उसे आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पूड़ियाँ बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेंगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी। तो देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा इसके ऊपर कड़छी को प्रेस कर दीजिएगा जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ये अंदर तक खस्ता बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। तो देखिए, मैं दूसरी भी आपको बना के दिखा दे रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि ये अच्छे से फूलेंगी या नहीं। तो देखिए, अब इसको हमने पलट दिया है और ये कितने बढ़िया तरीके से गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो छोटी सी रेसिपी को आपको टिप एंड ट्रिक के साथ फॉलो करना है, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप इसकी प्रिपरेशन रात ही में करके रख सकते हैं। रात ही में आप आटा लगा लीजिए और फटाफट इसको बना लीजिए और आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। अगर आप न्यू ईयर में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर पार्टी में शामिल कीजिएगा अपनी न्यू ईयर वाली में। आपको मेहमानों को सर्व करके बहुत मज़ा आएगा, मेहमानों को खा के भी मज़ा आएगा। तो देखिए, दोनों ही हमारी बहुत ही गुब्बारा जैसी फूली फूली बनी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनी है। तो चलिए, हम अपनी बाकी भी फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाने में उससे ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ से बना है। गेहूं के आटा, मूंग की दाल और मेथी से, जो बच्चे वैसे तो खाते नहीं लेकिन इस रेसिपी को बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। देखिए कितनी ज़्यादा फूली फूली सी बनी है और यहाँ पे मैंने इसको बना के रख दिया था 15 मिनट पहले ही, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ेदार सी फूली फूली सी अभी भी है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ी और क्रिस्पी कितनी है। चलिए आपको दिखा देते हैं। आवाज़ सुनिए आपने, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे मैं हथेली पे प्रेस करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी ऑयली नहीं बनेगी, जैसे टिप एंड ट्रिक मैंने दी है। और अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितनी ज़रा सॉफ्ट है। और इस वाली मिर्च के अचार के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस रेसिपी को मिर्च के अचार के साथ खा लेंगे तो जब भी रेसिपी बनाएंगे मिर्च का अचार ज़रूर बनाएंगे। इस मिर्च के अचार के साथ इसका जो फ्लेवर है वो 4 गुना बढ़ जाता है। अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें लाइक करके बताइएगा कि आपको रेसिपी में क्या अच्छा लगा। रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी या फिर हमारी मिर्च की रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी तो इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। तो जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए आप इस रेसिपी को बना के उनका दिल जीत सकते हैं। अगर आप मिर्च नहीं बनाना चाहते तो आप इसे बच्चों को केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर ऐसे भी इंजॉय करके दे सकते हैं, बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। और आप अपने लिए भी इंजॉय करके बना सकते हैं इसको। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने फैमिली
वालों को देने। तो मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पूरा 15 दिन चल जाएगा। और ये जो रेसिपी मैंने बनाई है पूड़ी वाली, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।